नवनीत राणा ने की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, बढ़ाई गई पार्टियों के ऑफिस की सुरक्षा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहा कि उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में तय किया गया है कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा। बागी गुट से शुरू की सरकार बनाने की कवायद, देर रात गुवाहाटी से इंदौर होते वडोदरा गए शिंदे, फडणवीस से मिले। शिवसेना बाला साहेब की है और रहेगी और किसी को भी बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। बागी विधायकों पर कार्रवाई करने का अधिकार शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को दिया गया, कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे शिवसेना और आक्रामक रवैया अपनाएगी। शिव सैनिकों का शिंदे के बेटे के दफ्तर पर हमला, पॉलिटिकल ड्रामे के 5वें दिन यानी शनिवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हिंसा पर भी उतर आए। मुंबई में क्या हो रहा है? शिवसेना की मीटिंग में उद्धव को मिला कार्रवाई का अधिकार। जिला प्रमुखों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना ने कई बगावतें देखी, बाला साहेब की पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। हम महाराष्ट्र में सारी खुराफात के पीछे भाजपा का हाथ, उद्धव ठाकरे। कल रात अमित शाह के वडोदरा में होने की खबर, अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के मिलने की पुष्टि नहीं। शिंदे समेत 4 बागियों को मंत्री पद से बर्खास्त कर सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे। एकनाथ के बेटे का दावा, सरकार बनने के बाद अयोध्या जाएंगे एमएलए। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में शनिवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बागी विधायकों तानाजी सावंत और ज्ञानराज चौगले के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिंदे समूह के विधायकों को भगौड़ा विधायक बताया। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि सच और झूठ के बीच इस लड़ाई में हम जीतेंगे और सच्चाई की जीत होगी। गुवाहाटी में पूर्व मंत्री और एकनाथ शिंदे के समूह के सदस्य दीपक केसकर ने कहा कि हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि शिवसेना विधायक गुजरात से जल्द लौटेंगे, महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह भी प्रस्ताव पास किया गया है कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा अपने कैंप का नाम शिवसेना बाला ठाकरे करने के खिलाफ शिवसेना चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। शिवसेना को किसी ने हाईजैक नहीं किया है, शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस ने हाईजैक किया है, दीपक केसकर। बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन मूड में शिवसेना, एकनाथ शिंदे ग्रुप के बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना अब एक्शन मूड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के बागी नेताओं को शिवसेना के सभी पदों से निलंबित कर दिया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि जो मंत्री हैं उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया जाएगा। हिंसा पर उतरी शिवसेना, शिंदे की करीबी विधायक सावंत के घर तोड़फोड़, उद्धव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच 5वें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ की है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, तोड़फोड़ शिवसेना सांसद संजय राउत की चेतावनी के कुछ घंटों के बाद सावंत के घर पर तोड़फोड़ हुई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधायकों की सुरक्षा हटा ली गई है, अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो उसके लिए उद्धव और आदित्य ठाकरे जिम्मेदार होंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी हंगामे को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वहां शिंदे भी मीटिंग कर रहे हैं, इधर उद्धव ठाकरे ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। गुवाहाटी में बागी विधायकों की मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 38 विधायकों की सूची जारी की। गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय ने राज्य के किसी भी एमएलए की सुरक्षा हटाने का आदेश नहीं दिया है। इस संदर्भ में ट्वीट करके लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाले हैं। जालना में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की 78 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की।
भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी सहयोगी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। वे भी कुछ देर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने में हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 30 जून तक कानून व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्षेत्र में लाठी, हथियार, पोस्टर जलाना, पुतला जलाने पर रोक लगा दी गई है। संजय राउत बोले, शिव सैनिक शांत है, इसका अर्थ यह नहीं कि कमजोर है। अगर ये भड़के तो आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी। उद्धव जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा है। उद्धव ठाकरे का बयान, शिंदे ने नहीं मानी मेरी बात। उद्धव ने शुक्रवार को शाम शरद पवार के साथ 2 घंटे मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के नगर सेवकों को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मुझे बगावत का शक हुआ तो मैंने एकनाथ शिंदे को फोन किया और कहा कि शिवसेना को आगे ले जाने का अपना कर्तव्य निभाओ, ऐसा करना सही नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, महाविकास अघाड़ी को विचार करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरह से बंदरों का नाच लग रहा है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते हैं, वैसे ही शिवसेना के बागी विधायक इधर से उधर कूद रहे हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि बैठक में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। 6ठे प्रस्ताव में कहा गया है कि बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है तो हमें यह मंजूर नहीं है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने, चाहे वे कितने भी बड़े नेता हों, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उन पर कठोर कार्रवाई करने से सर्वाधिकार हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसकी आज दोपहर सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि किसी को भी नया समूह बनाने के लिए पार्टी या बाला साहेब ठाकरे के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बागी विधायक दीपक केसकर ने कहा कि उनका संगठन कोई नहीं तोड़ रहा है, हम भी उस संगठन के सदस्य हैं, कल भी रहेंगे। जब उद्धव ठाकरे को हकीकत का पता चलेगा तब वो शायद निर्णय लेंगे। हमने जो किया था लोगों को सही नहीं लग रहा था तो हम अपना निर्णय बदलते हैं। वो नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं वे शिवसेना के नाम से वोट मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मत मांगे। संजय राउत के बयान पर बागी विधायक दीपक केसकर ने कहा कि संजय राउत जो बात कही है हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना ही है। अगर उन्हें लगता है कि उसने कुछ नहीं जोड़ना तो हम उसको शिवसेना बोलेंगे, हम उनका आदर करेंगे। महाराष्ट्र में बागी विधायकों के कार्यालयों और आवासों पर हमलों की घटना का जिक्र करते हुए केसकर ने कहा, हम मुख्यमंत्री से यह भी कहना चाहते हैं कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं और सुनिश्चित करें कि हिंसा ना हो। हम वापस लौटने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।